मतलब भाई साहब चंद सेकंड रह गए, ये फरमाइएगा इमरान खान साहब को आप इलेक्शन से पहले बाहर देख रहे हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ सकेंगे और इलेक्शन से बाहर ही मुझे तो नज़र आ रहे हैं। और पार्टी को शायद इजाज़त हो, इनको शायद निशान भी मिल जाए और पार्टी उसी तरह लड़ेगी जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन जो है वो लड़ सकी थी या लड़ सकती है। वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। मुझे नहीं दिखता कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ है उनके लिए। दूसरी बात जो आप अमेरिका वाली कर रहे थे, देखें अमेरिकन का बड़ा जबरदस्त स्टाइल होता है। वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं। वो रायवंड भी गए हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मुलाकात की, पीटीआई के लोगों से भी, सबसे की। वो सिर्फ ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक सबके साथ है, आप अपनी जो अंदरूनी सियासत है उसमें आप हमारा नाम ना लिया करें, हमें ना एंगेज करें। हमारी अगर कोई सपोर्ट जितनी भी जो हम कर सकते हैं बिहाइंड द स्क्रीन सबकी करते ही रहे, अपनी अपनी जगह पर हम वो करते रहेंगे। वो जो केबल्स आते हैं पता चल जाता है किसने किससे क्या बात की है। तो इसलिए मुझे लगता है वो उनकी मुलाकातों का मकसद ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने खान साहब को निकालना है या खान साहब को इलेक्शन जितवाना है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि आप मतलब एंगेज इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम दूसरों से मिल रहे हैं तो आपसे भी मिल रहे हैं और हम जो है किसी के खिलाफ नहीं है। वो इंप्रेशन सेटिस्फाइड करने की जो है वो मैं प्रोग्राम का वक्त हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। सुनी फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। ठीक नहीं महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक लेने। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि एक तासुर है ये, और जेयूआई का तो बहरहाल मेरा ख्याल यकीन है कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करें और इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। अब एक तरफ आपका इल्जाम था कि अमेरिका ने हमारी रिजीम चेंज करवाई थी, और दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन को राजी करके इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। तो कहीं ये तजाद तो नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा नहीं मैदर साहब के इसका क्या जवाब हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से जोर तो बहुत लगाया जा रहा है। एक जाहिर एक नहीं बल्कि दो दो फर्म्स हायर की गई अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब की लॉबिंग के लिए। फिर कांग्रेसमैन का जिक्र था, फिर अब ये जो बार बार कहा जाता है कि अंदर मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये जो माजी आपका अमेरिका के खिलाफ, अब अमेरिका के साथ दोस्ती, क्या जवाब हो सकता है इसका? तो साहब गुजारे ये है कि हाफिज साहब ने पहले भी इस तरह का जो है वो बात की थी, इल्ज़ाम लगाया था कि बीबी साहिबा ने सरीना होटल के अंदर मीटिंग की है। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा था कि जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो सरीना है होटल उसके अंदर भी वीडियो कैमरे मौजूद हैं और जेल के अंदर भी लगे हुए हैं। तो फिर ले आए रिकॉर्ड के ऊपर, और अगर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर तो फिर उसे साबित भी तो करें ना। घर बैठे हुए ये कह देना कि उधर मीटिंग हो रही है इधर मीटिंग हो रही है, तो ये गलत बात है। लॉजिकली बात करें, कोई आपके पास प्रूफ है तो बात करें। जब मैंने खुद पूछा है बीबी साहिबा से भी और खान साहब से भी तो उन्होंने इनकार किया कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल में उससे ज्यादा जो है मोतबर बयान नहीं हो सकता कि जो बंदा खुद कहे कि मैंने कोई मीटिंग नहीं की या मेरी कोई किसी के साथ इस तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। किसको कहा? अब्दुल्ला साहब को कहा। और इमरान खान ने इसराइल के ऊपर बड़ा वाज़ह तौर पर बयान दिया हुआ है कि कभी भी हम इनको जो है तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो बयान था उसका हवाला देकर कहा, और वो बयान अगले दिन भी आपने देखा होगा। और फलस्तीन के हक में मुझे ये दिखा दें कि इन्होंने कोई एहतजाज किया हो, कोई इन्होंने इस तरह के कोई स्टेटमेंट दी हो जिसमें ये कहें कि जनाब हम तो साथ खड़े हैं, हमने तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हैं और हम जा रहे हैं, हम वहां जाकर जहाद करेंगे और अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। खाली आकर इधर बैठकर बातें कर लेना टीवी के ऊपर और कह देना जनाब के इमरान खान अमेरिका के साथ मिला हुआ है, तो उसके कोई सबूत भी दे दें, प्रैक्टिकली करके भी तो दिखाए ना। और वही सफीर आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब को, जेकेटी को जाकर वहां पर मिल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? और इमरान खान ने बात की है कि कोई हमारे साथ अगर बैठता है तो दोस्ती की या बराबरी की बुनियाद के ऊपर, हम गुलाम नहीं है। और यही बात चली थी जो जिसके ऊपर गाना भी बना कि हम कोई गुलाम तो नहीं। तो ये बात किसने की है? इमरान खान ने की है या अब्दुल्ला साहब ने की है? हाफिज साहब की तरफ जाने। हाफिज साहब, वैसे ये बात तो एब्सोल्युटली नॉट की बात भी दुरुस्त है। फिर इसराइल के खिलाफ बयान भी इमरान खान साहब देते रहे हैं, जबकि आपका इंप्रेशन ये है कि इनके पीछे यहूदी लॉबी है और उसका साथ ये भी कहते हैं अमेरिकन है। तो मेरा ख्याल है आपको करेक्ट कर लेना चाहिए अपने बयानात को। देखिए चौधरी साहब, बात यह है, इससे इनकार कैसे करेंगे? क्या इनकी खातून पार्लियामेंट में खड़े हो के करारदाद नहीं लाया इसराइल को तस्लीम करने के लिए? और मस्जिद अक्सा यहूदियों के हवाले आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो आसिमा खातून कौन है? इनकी पार्लियामेंटेरियन थी या नहीं थी?
क्या पार्टी ने कोई नोटिस दिया? उनकी रुकनीत खत्म कर दी? क्या आपकी हुकूमत में पाकिस्तान से एक शख्स को इसराइल जाने के लिए वीजा नहीं दिया गया? रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो जब ये दूसरी बात ये, क्या 60-61 कांग्रेसमैन इनके हक में नहीं बोले? क्या जुल्मी खलीलजाद इनके हक में नहीं बोले? वो कौन है? क्या इसराइली मंदूब यूएनओ के फोरम पर इनके हक में नहीं बोले? इमरान खान के हक में? तो आप क्या अमेरिकन एम्बेसी के पास आप बार बार नहीं गए? क्या आपने यूएनओ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वोट नहीं किया तुमने? क्या आपने नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं नहीं की? क्या आपने सीपेक को बंद नहीं किया? क्या आपने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीपेक की जो सिक्रेसी थी, जो डॉक्यूमेंट थे, वो अमेरिका के हवाले नहीं किए? क्या आपने फॉर्म हायर नहीं किया पीटीआई और अमेरिका के ताल्लुकात बनाने के लिए? हाँ किया या नहीं किया? ये तो वो तमाम हक है कि जिससे आप इनकार कर नहीं सकते। ठीक है नईम साहब, अगर आपको जवाब देना आप मेरे बारे में कहते हैं कि फलस्तीन के बारे में आप नहीं बोलते हैं। हमने पिशावर में रिकॉर्ड के ऊपर बात है, इसराइल मुर्दाबाद का रिकॉर्ड के ऊपर बात है कि इमरान खान साहब ने फलस्तीन के हक में एहतजाज के लिए कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई और उसके ऊपर लोगों को उठा लिया गया एक तरफ। अब कि आप जो है फलस्तीन के हक में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहना। ठीक जी नहीं, मैं सियासत हो रही है। देखें, गुजारा ये है कि ये जो है ना, इस चीज को भी बड़े मद्देनजर रखें कि इन्होंने बदतरीन गुलामी की मिसाल कायम की है कि एक बाहर से लेटर आया, लेटर की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की जो आईनी हुकूमत है उसको हटाया और फिर उस वजीर आजम को अंदर भी डाल दिया, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई और ये आकर इन्होंने बादशाहत कर ली। अब बादशाहत करके मुल्क के अंदर इन्होंने क्या कारनामे किए हैं वो पूरी दुनिया के सामने है और ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिले हुए नहीं हैं। तो कौन मीटिंग्स कर रहा है उनके साथ? कैसे सफीर जाकर जनाब प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं? कैसे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर आप इतनी सीटें लेंगे और इतनी सीटें होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होंगे नहीं होंगे? कैसे ये कह रहे हैं कि 141 सीटों में जो 125 सीटें हैं वो हम ले रहे हैं? कैसे ये यकीन से कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है? किससे बात हो गई है भाई आपकी? ठीक है भाई साहब, थोड़ा कौन को बताएं, कौन जानना चाहती है? क्या डील की तरीकाकार है आपके पास? इसराइल जाने के लिए वीजा नहीं दिया गया, रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो जब ये दूसरी बात ये, क्या 60-61 कांग्रेसमैन इनके हक में नहीं बोले? क्या जुल्मी खलीलजाद इनके हक में नहीं बोले? वो कौन है? क्या इसराइली मंदूब यूएनओ के फोरम पर इनके हक में नहीं बोले? इमरान खान के हक में? तो आप क्या अमेरिकन एम्बेसी के पास आप बार बार नहीं गए? क्या आपने यूएनओ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वोट नहीं किया तुमने? क्या आपने नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं नहीं की? क्या आपने सीपेक को बंद नहीं किया? क्या आपने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीपेक की जो सिक्रेसी थी, जो डॉक्यूमेंट थे, वो अमेरिका के हवाले नहीं किए? क्या आपने फॉर्म हायर नहीं किया पीटीआई और अमेरिका के ताल्लुकात बनाने के लिए? हाँ किया या नहीं किया? ये तो वो तमाम हक है कि जिससे आप इनकार कर नहीं सकते। ठीक है नईम साहब, अगर आपको जवाब देना आप मेरे बारे में कहते हैं कि फलस्तीन के बारे में आप नहीं बोलते हैं। हमने पिशावर में रिकॉर्ड के ऊपर बात है, इसराइल मुर्दाबाद का रिकॉर्ड के ऊपर बात है कि इमरान खान साहब ने फलस्तीन के हक में एहतजाज के लिए कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई और उसके ऊपर लोगों को उठा लिया गया। एक तरफ अब कि आप जो है फलस्तीन के हक में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहना। ठीक जी नहीं, मैं सियासत हो रही है। देखें, गुजारा ये है कि ये जो है ना, इस चीज को भी बड़े मद्देनजर रखें कि इन्होंने बदतरीन गुलामी की मिसाल कायम की है कि एक बाहर से लेटर आया, लेटर की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की जो आईनी हुकूमत है उसको हटाया और फिर उस वजीर आजम को अंदर भी डाल दिया, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई और ये आकर इन्होंने बादशाहत कर ली। अब बादशाहत करके मुल्क के अंदर इन्होंने क्या कारनामे किए हैं वो पूरी दुनिया के सामने है और ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिले हुए नहीं हैं। तो कौन मीटिंग्स कर रहा है उनके साथ?
कैसे सफीर जाकर जनाब प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर आप इतनी सीटें लेंगे और इतनी सीटें होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होंगे नहीं होंगे, कैसे ये कह रहे हैं कि 141 सीटों में जो 125 सीटें हैं वो हम ले रहे हैं, कैसे ये यकीन से कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है। किससे बात हो गई है भाई आपकी? ठीक है भाई साहब, थोड़ा कौम को बताएं, कौम जानना चाहती है क्या डील की तरीकाकार है आपके पास?